हेलो हेलो। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की सभी देशवासियों को आज सावन महीने का, सावन पूर्णिमा का अनेक शुभकामनाएं हो। सत्य और विश्वास को धारण करके भोलेनाथ का जो 1 महीने बेलपत्र चढ़ाए हैं, पूजन किए हैं, भोलेनाथ सभी को, शिव जी सभी को कल्याणकारी करे, यही मेरा शुभ संदेश है। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राम की जय हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। भगवत भाव से सभी देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि संस्कृत से सांस्कृतिक संस्कार और सभ्यता, धार्मिक देश और भारत के सनातन धर्म को धारण कर सभी हिंदुओं को केंद्र निवास भारत है। सभी देश में रह रहे हिंदू जाति का ख्याल और अच्छा सुरक्षा का ध्यान प्रत्येक देश का, हमारे भारत देश का धर्म सम्राट प्रधानमंत्री जी को ख्याल रखना चाहिए, रक्षा मंत्री को ख्याल रखना चाहिए कि पूरे हिंदू सनातन धर्म के लोग जहाँ भी पूरे विश्व में रह रहे हैं, उसका हमेशा सभी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों से खबर लेते रहना चाहिए कि कहाँ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है। वर्तमान में हमारे देश के द्वारा ही बांग्लादेश की आज़ादी मिला, न तो बांग्लादेश पाकिस्तान उसे कवर कर लिया था, और आज हम ही उसको देश की आज़ादी दिलाए हैं। और आज बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू समाज के लोगों को घर जला रहे हैं, इतने काफ़ी लोगों को ताड़ना दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कितना बड़ा घोर अन्याय कर रहा है। और हमारे देश के सम्राट को चाहिए था कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर सब लड़ाकू विमान को लगा देना चाहिए, सभी सेना को लगा देना चाहिए कि बांग्लादेश घबरा जाए, और तुरंत हमारे हिंदू भाई जितने भी भाई बहन बेटी वहाँ हैं उनको हिम्मत भी हो जाए कि देखिए भारत देश के हिंदू प्रधानमंत्री होते हुए बॉर्डर पर आ चुके हैं। अगर बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर सुरक्षा नहीं देंगे, अगर शांति नहीं बनाएंगे, तो भारत देश का लड़ाकू विमान बांग्लादेश पर अटैक कर जाएगा। हम धर्म सम्राट प्रधानमंत्री जी से भी चाहेंगे और रक्षा मंत्री से कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के बॉर्डर पर हमारे लड़ाकू विमान, आर्मी फोर्स, कमांडो फोर्स तैनात कर दिया जाए, और उसको बोल दिया जाए कि अगर 24 घंटे के अंदर सभी हिंदुओं को बांग्लादेश में अगर रक्षा नहीं दी जाएगी तो हम अटैक कर जाएंगे, क्योंकि हमारे रक्षा सुरक्षा के द्वारा बांग्लादेश आज़ाद हुआ है और हम ही आज़ाद किए हैं। हमारे घुस में कर करके हमारे ही लोगों को मार रहे हैं। नहीं, सभी देशवासियों से मैं, साधु संत महात्मा सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि सभी जगह प्रदर्शन करें, अभियान चला दे कि हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार सब जगह एक बार अभियान चलावे कि जल्द से जल्द भारत सरकार का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बांग्लादेश के बॉर्डर पर सभी लड़ाकू विमान लगा दे, तोप भी लगा दे कि 24 घंटे के अंदर अगर बांग्लादेश हिंदुओं को पलायन और मारपीट नहीं रोका तो हम घात कर देंगे, हम अटैक कर जाएंगे। सभी देशवासियों को मैं निवेदन है कि संकट काल में पूरे देश का जहाँ भी हिंदू लोग रह रहे हैं, सभी के ख्याल भारत के धर्म सम्राट को करना चाहिए और बराबर खबर लेना चाहिए सभी देशों से कि हिंदू लोग को कैसे रह रहे नहीं रह रहे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संपर्क करना चाहिए। ये हमारा दिमाग में आया है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। हम सभी साधु संत भक्तों से चाहेंगे कि सब एक हो करके, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि में कोई भेद नहीं था, जाति पाति से मतलब नहीं था, बड़े छोटे से भाव नहीं था, सबको संभाव देते थे। कोई भी आश्रम में ऋषि मुनि के कुटिया में चल जाते थे, पहले उनको बैठाते थे, पैर धुलाते थे, पानी पिलाते थे, भोजन कराते थे, तब हाल चाल पूछते थे। आज के डेट में सब खत्म हो चुका है। हमारे ऋषि परंपरा क्या था, गुरु परंपरा क्या था, साधु संतों की क्या परंपरा था, सब भूल गए हैं। शंकराचार मतलब आचार, आचार मतलब जिसका शुद्ध विचार हो, शुद्ध आचरण हो, भेद नहीं हो। जिसके अंदर शरीर में भेद होगा वो कभी सुख शांति नहीं होगा, न देश का शांति देगा, न मानव का शांति देगा। इसलिए संगे शक्ति कलयुग जुगे
नमो अस्तु विश्वरूपाय ते नमः, नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मण नमोस्तु। विश्वकर्मा भगवान कभी किसी से भेद नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, सतयुग में देवताओं को घर बना के दिए, अस्त्र शस्त्र बना के दिए, त्रेता में भी घर द्वार बना के दिए, आकाश पाताल पृथ्वी जल पीने से लेकर जहाज तक भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। भगवान विश्वकर्मा ने कभी किसी को भेद नहीं किया, भाव दिए, भेद नहीं किए। इसलिए जिस तरह से भगवान विश्वकर्मा विश्व के सृष्टिकर्ता, जगत कर्ता, जगत गुरु, परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा है, उसी तरह से उनके ध्यान में आकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के जब भगवान विश्वकर्मा पूरे सृष्टि के सतयुग त्रेता द्वापर में सब कुछ देने वाले, जल से लेकर सुई से जहाज तक, पुस्तक, मकान, अटारी, महल, गुरुद्वारा, माइक, कलम, कंप्यूटर, फैक्ट्री, जितने भी वैज्ञानिक एरोप्लेन से लेकर के तो चल रहे हैं, सब भगवान विश्वकर्मा का ही कृपा से, टेक्नोलॉजी से 5 पुत्र, ब्रह्म ऋषि मनु, ब्रह्म ऋषि मैं, ब्रह्म ऋषि शिल्पी, ब्रह्म ऋषि दैवक, ये 5 पुत्रों की सहायता से पूरे विश्व में सभी चीज़ों को कारोबार, सभी वस्तुओं को सृष्टि हुए। इसलिए भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेकर के एक बार हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने मीटिंग कर करके बांग्लादेश के बॉर्डर पर लगा दीजिए, फिर कोई विश्व में कभी कोई राष्ट्र हिंदुओं को वहाँ तंग नहीं करेगा। इसीलिए सबको कहते हैं, सब जगह जगह पर ही भगवान विश्वकर्मा की कृपा से सब कुछ चल रहा है। तो आज हम सभी देशवासियों को कहते हैं कि जगह जगह पर प्रदर्शन कीजिए कि जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने सेना लगा दें, तोप लगा दें और लड़ाकू विमान लगा दें कि बांग्लादेश घबरा करके तुरंत शांति का माहौल करे। मैं इसी वाणी के साथ सत्य और विश्वास के द्वारा संगे शक्ति कलयुग के सभी संत एक हो जाएं और कभी भेद नहीं रखे, भाव रखे, भेद नहीं रखे, भाव रखे। शंकराचार्य का मतलब शंका ना करे, समाधान करे, वही विकास करता है, वही इसी का नाम है, शंका ना करे, समाधान करे। शंकर नाम शंकरो, शंकरो नाम आचार्य, आचार्य का मतलब जो जिसका शुद्ध विचार हो, शुद्ध आचरण हो, शंका ना करे, समाधान करे। इसी वाणी के साथ मैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ वार्ड नंबर 50 झूसी तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश से सभी देशवासियों को संदेश देते हैं कि जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश को अपने कब्र में करें और पूरे दुनिया में संदेश दे दे कि कोई भी अगर हिंदुओं को, कोई भी राष्ट्र में अगर कोई तंग करता है तो तुरंत हम एक्शन लेंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे। हम जन्मे हैं तो हिंदू के लिए, मरेंगे तो हिंदू के लिए, एकदम बिल्कुल यही नारा हो। जय सनातन, मूल निवासी भारतवासी, भारत माता की